सो लास्ट मंथ मेरी एक सेलर से बात हुई जो कि मीशो पे लाइव प्लांट सेल करता है। उसने लास्ट मंथ में 1200 से ज्यादा लाइव प्लांट ऑर्डर डिस्पैच किए, बट उसको फिर भी लॉस हुआ है। मीशो पे लाइव प्लांट सेल करना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम लगता है। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि आप घर पे उगा के प्रोडक्ट को सेल करते हो, खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग रहती है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे रहते हैं। बट स्टिल वो जो सेलर है वो हर महीने लॉस कर रहा है ड्यू टू शिपिंग चैलेंज। वो कई सारी ऐसी गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्ट है वो या तो इन ट्रांजिट में डैमेज हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, जिस वजह से उसके जो प्रोडक्ट है वो सेफली कस्टमर के पास डिलीवर नहीं होते और बहुत ज्यादा कस्टमर रिटर्न भी आता है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आरटीओ हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लाइव प्लांट यदि मीशो पे सेल करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या शिपिंग के जो मेथड है जो आपको यूज करनी है जिसकी वजह से आपके जो लाइव प्लांट है वो डैमेज ना हो और सेफली अच्छी कंडीशन में कस्टमर के पास डिलीवर हो जाए या फिर पहुंच जाए। सो यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे यदि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं वीडियोस को देखने के बाद। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज आता है मीशो पे लाइव प्लांट को सेल करने में वो आता है पैकेजिंग में। पैकेजिंग कई सारे जो सेलर मैंने देखा है इस तरीके की कैलकुलेटेड जो पैकेजिंग है उसमें प्रोडक्ट को या फिर लाइव प्लांट को पैक करके उसमें बेचते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है, देखिए ये जो कैलकुलेटेड बॉक्स है वो फुली पैक है, इसमें ना ही प्लांट को ऑक्सीजन मिल रहा है ना ही उसको पानी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है और वो प्लांट जो है वो जब तक कस्टमर के पास पहुंचता है 8-10 दिन में तब तक वो पूरा खराब हो जाता है, जिस वजह से प्रोडक्ट या तो आरटीओ हो जाता है या फिर कस्टमर रिटर्न हो जाता है। तो यदि आप कैलकुलेटेड बॉक्स में यदि पैक कर रहे हैं तो इसमें आपको छोटे छोटे होल जो है वो इसमें कर देने, ताकि यदि आपका जो लाइव प्लांट है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे और जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो रास्ते में ही मर ना जाए, लाइव प्लांट कस्टमर के पास पहुंच जाए सेफली। सेकंड थिंग क्या होता है कि कई सारे जो लोग हैं वो पॉली में इसको पैक कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो मिट्टी है वो 2-3 दिन में सूख जाती है प्लांट की और वो फिर वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप कैलकुलेटेड बॉक्स में पैक करते हैं तो वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से वो बॉक्स से बाहर निकलती है और जिस वजह से कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने से मना कर देता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब भी आप अपनी जो प्रोडक्ट है जो लाइव प्लांट है जब आप पैक कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक पेपर लगा देना है। आपको क्या करना है, पेपर को थोड़ा सा आपका कॉटन पेपर हो या फिर आपका जो रेगुलर न्यूज पेपर हो उसको आपको डबल साइडेड कर देना, मतलब मोटा कर लेना है इतना, उसको भिगोना है और मिट्टी के ऊपर उसको लपेट देना है ताकि आपका जो प्लांट है उस पर वो अच्छे से चिपक जाएगा और आपकी मिट्टी भी बाहर नहीं निकलेगी और उस प्रोडक्ट को जो है वो पानी काफी टाइम तक मिलता रहेगा, क्योंकि आपने जो भीगा हुआ पेपर उसमें यूज किया है। तो सबसे पहले तो यदि आप कैलकुलेटेड बॉक्स यूज करते हैं या फिर कोई और पैकेजिंग यूज करते हैं तो उसमें आपको होल जरूर कर देने ताकि प्लांट को ऑक्सीजन मिलती रहे। सेकंड थिंग आपको क्या करनी, आपको भीगा हुआ कॉटन पेपर या फिर न्यूज पेपर जो है वो उसकी मिट्टी पे लपेट देना है ताकि उसकी मिट्टी बाहर ना निकले और पौधे को ज्यादा टाइम तक पानी मिलता रहे और वो सूख के मर ना जाए। थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हैं कि आपने देखा होगा, मैंने कई सारी पैकेजिंग देखी है क्योंकि मेरा एक डिलीवरी सेंटर है, इसको मैं चलाता हूँ जिससे सारे जो कोरियर है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेरे एरिया में। तो मैंने कई सारे लाइव प्लांट देखे हैं, उसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्लास्टिक का पाइप आता है ना जिसमें से पानी निकलता है जो हमारी मकान की फिटिंग में यूज होता है, तो वो जो लाइव प्लास्टिक का प्लांट है उसमें अपने जो प्लांट है उसको इस तरीके से रख के और बेच देते हैं और उसी जो पाइप है उसी में वो होल कर देते हैं और नीचे उनका जो है वो काफी ज्यादा मिट्टी लगा देते हैं जो कि गीली मिट्टी होती है और उसके ऊपर टेप लगा देते हैं। तो इस तरीके से जब वो पैक करते हैं प्रोडक्ट को, मैं आपको एक इमेज में भी आई थिंक यदि मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे एक फोटो मिल गया है, देखिए इस तरीके की जो पैकेजिंग है वो लोग यूज करते हैं। देखिए ये जो पाइप लगा हुआ है इसमें और नीचे टेप लगा हुआ है, नीचे गीली मिट्टी और इसमें देखिए ये जो पाइप है इसमें होल भी इन्होंने करके रखा है। तो इस तरीके की पैकेजिंग जब आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफली कस्टमर के पास पहुंचता है और जैसा का तैसा लाइव प्लांट कस्टमर के पास पहुंचता है और उस कंडीशन में आपको रिटर्न भी नहीं आएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफली पहुंच जाएगा, क्योंकि जो पाइप वो काफी ज्यादा मजबूत रहता है और जिस वजह से वो रास्ते में डैमेज भी नहीं होता है। तो आप पाइप पैकेजिंग का यूज कर सकते हैं अपनी लाइव प्लांट को मीशो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे सेल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है कि जब भी आप लाइव प्लांट आप सेल कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेटेड बॉक्स के ऊपर या फिर यदि आप पाइप पैकेजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आपको जरूर लिख
के देना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो फ्रेजाइल है। कई सारे जो कोरियर बॉय हैं वो उस प्रोडक्ट को अच्छे से केयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उस पैकेजिंग के अंदर क्या प्रोडक्ट है, जिस वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाता है। तो आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लिख के देना है कि जो प्रोडक्ट है वो फ्रेजाइल है, टूट फूट सकता है और खराब हो सकता है, इस वजह से इसको केयरली आपको अच्छे से कस्टमर के पास डिलीवर करना है। तो ये 3-4 प्रिकॉशन आप ले सकते हैं और यही सजेशन मैंने उस सेलर को दिया था मेरा, जो कि लाइव प्लांट मीशो पे सेल कर रहा है, और इन सभी पॉइंट को फॉलो करके उसको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। उसके जो आरटीओ आ रहे थे वो भी कम हुए हैं, कस्टमर रिटर्न भी कम हुए हैं और फिलहाल वो प्रॉफिटेबल सेलर जो है वो ई कॉमर्स में बन पाया है। तो यदि आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।